ऐतिहासिक गोपालपुरा गांव में बीदा भवन गार्डन परिसर में राव बीदा जी राठौड़ की जयंती भव्य तरीके से बनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आरटीडीसी के चेयरमैन कांग्रेस नेता मंत्री धर्मेंद्र सिंह राठौड़ थे। विधायक मनोज मेघवाल, भामाशाह मेघराज सिंह रोयल, आशु सिंह सुरपुरा भामाशाह अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश हाईकोर्ट के राव श्री करणी सिंह राठौड़ ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि राव बीदा जी आज भी प्रासंगिक है, हम याद करते हैं, युवा उनसे प्रेरणा लें। इस अवसर पर राव बीदा जी राठौड़ संस्थान गोपालपुरा के प्रतिनिधियों ने अतिथियों का भव्य स्वागत किया, अभिनंदन किया, माला, साफा और मोमेंटो भेंट करके। इस अवसर पर राव बीदा संस्थान द्वारा 210 विदावटी समाज के सरपंच, जिला परिषद सदस्य, सरकारी नौकरी में नियुक्ति और प्रतिभावान छात्राओं का सम्मान अभिनंदन किया। इस अवसर पर अतिथियों ने मुख्य रूप से राव बीदा जी को याद करते हुए कहा कि आज भी हमें युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। राव बीदा जी के कार्यक्रम में मंत्री आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री के प्रशंसा के पुल बांधते हुए कहा कि 4 साल में सीएम ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। विश्व में चिरंजीवी जैसी योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत की तरह ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण केंद्र सरकार करे, मोदी सरकार करे, जिसके लिए सर्वप्रथम मांग करते हैं हम। बीदा जी को याद करते हैं तो साथ ही सिंह जी राठौड़ साहब भी, जिनके व्यक्तित्व की चिर रोशनी तमाम क्षेत्र को आज रोशनांकित करती नजर आती है। आज इस आदरणीय मंच पर विराजमान तमाम बीदा शेर, और इतना ही कहना चाहूंगी कि वो समय होता था जबकि दुश्मनों के सामने ये राजपूत समाज भगवा धारण करके हाका करता था और ये शिरोमणियां जबकि अपनी ज्वाला के साथ में जौहर किया करती थी। वो भी एक गौरवान्वित पल था जबकि ये राजस्थान की जो राजस्थली है, इस राजस्थली से मुगल आका भी बड़ा डर कर थर कांपा करते थे। जब यहाँ की तलवारें, यहाँ का शौर्य गूंजा करता था, उस शौर्य के अंदर प्रत्येक आक्रांता अपने आप को बहुत ही आक्रामित होते हुए दिखाई देता था। गौरव में इतिहास रहा हो, जिनकी गाथाएं गाई जाती हो, जिनकी वीरता की प्रत्येक शब्द के अंदर, हर वर्ड में, हर शब्द में जो कि शौर्य की अपनी महिमा के साथ में सुनाया जाता हो, और तब हर सीना मानो 56 इंच बनता है, ऐसा सीना जिसका हो और जो बना दे प्रत्येक समाज को। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आपका जो समाज है, ये जो छोटे छोटे अन्य समाज है, जो दलित है, जो शोषित है, जो जैसे वर्ग है, उन्हें भी आप अपना सरमाया दें, उन्हें भी आप अपनी छत्र छाया दें, उन्हें भी आप अपने साथ लें और उसे ये कह दें कि जिस तरह से हमारे पुरखों ने तुम्हारी रक्षा की, आज हम सभी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा हाथ पकड़कर हम ये कहते हैं इस मजबूती को हम आगे बढ़ाएंगे। की तलवार से चला था, आज माननीय करणी सिंह जी जज साहब की कलम से और ये आगे अनवरत चलती रहे ये पताका। इसी आशा और विश्वास के साथ हम हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से सौम्यता और जिस प्रकार से त्वरित गति से इन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। मास्टर भवनलाल जी मेघवाल साहब काम बाद में करते थे, बोलते पहले थे, लेकिन यही उनका सुपुत्र, बोलते कम है लेकिन उनका काम बोलता है और जो कि पूरे जग जाहिर होता है। मैं उस हॉस्टल का खर्चा चलाने के लिए वो दुकानें दी गई थी, कोई मीटिंग वगैरह करने की आवश्यकता नहीं समझी, ये गलती थी। लेकिन उसका प्रादुर्भाव क्या हुआ, उनकी अपने यहाँ जो नया संस्था बना उसकी बहुत बहुत बड़ी बातें करी। एक नया भवन बनाएंगे, यहाँ लाइब्रेरी बनाएंगे, बच्चों को ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ से आईपीएस निकले, डॉक्टर निकलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कब निकलेंगे, कब वो भवन बनेगा आपका। जो दुकानें थी, जिन 13-14 आदमियों ने दुकानें कर दी, उनके बच्चे तो बददुआएं दे रहे हैं, उनके परिवार बददुआ रहे हैं। क्या गलती थी उनकी?
जितने भी वक्ताओं ने बताया उनकी कोई गलती नहीं, किसी ने किराया नहीं रोका, किसी ने कुछ नहीं किया, किराया बराबर देते रहे थे। संस्था के ही किसी ने 3 अड्डों में उनको किराया लेने से मना कर दिया, नहीं लिया किराया। क्या करें वो, अगर कोर्ट में जाए करे तो फिर वही विवाद। तो ऐसी बातें किसी पे नहीं टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। स्वरूप छात्रावास, क्या स्वरूप छात्रावास है, सदा से नाम करते हैं। मैं भी उस छात्रावास का सदस्य रहा हूं। सुमेर सिंह जी साहब को भी बताया, उस समय वार्डनर आप थे या जैसे उसका संचालन करते थे। श्री स्वरूप राजपूत छात्रावास, कितना सुंदर नाम, और बड़ी खुशी होती है ऐसा नाम मुंह से जब निकलता है। आज आपने वहां से राजपूत शब्द को विहीन कर दिया, जिसको श्री नाम से पुकारा था, श्री को नाम से आउट कर दिया। क्या ये औचित्य है? सिर्फ स्वरूप छात्रावास रख दिया गया। मेरे ख्याल से, मेरा मानना है, ये बात किसी संस्थान के कार्यकारिणी द्वारा, किसी के भी द्वारा अगर ऐसा निर्णय लिया गया, गलत है। उसका नाम वापिस श्री स्वरूप राजपूत छात्रावास से रखा जाए। जिसको डोनेट किया था, जिस भूमि को, जिस संस्था को, आखिर के बाबा भगवान दास जी, उन्होंने जगह डीड बनाई थी। माना था, उन्होंने लिखा था कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका काम लिया जाए, और शिक्षा के क्षेत्र में काम था, उसका काम बहुत आसानी चल रहा था। क्योंकि मुझे ज्ञान है कि मैं उसका छात्र सदस्य रहा था। उसके बाद में भी जब मैं सर्विस में आया हूं तो मेरी रतनगढ़ की सर्विस ज्यादा रही है, और मैं देखा वहां कोई फूल सिंह जैसे ऐसे वार्डन आए थे जिन्होंने इतना संचालन उसका शानदार रूप से किया था, जिसका वर्णन नहीं कर सकते। बहुत से उन्होंने काम करवाया, और ये दुकानें उन्होंने इसीलिए दी थी 14 आदमियों को कि संस्था का पट्टा बढ़वाया जाए, उसमें जो भी कोई कच्चा हो उसके अर्थ हर काम के लिए। आज जिस तरह से आपने अपनी बात रखी मंत्री जी के सामने, समाज के सामने, मैं आज गोपालपुरा में विद्या जयंती के संबंध में आयोजित मीटिंग में मुख्य मुद्दा राजपूत छात्रावास रतनगढ़ का रखा, जिसमें ये छात्रावास जो है स्टेट टाइम के पट्टे पर साधु समाज का बनाया हुआ है। उसको राजपूत समाज के संचालन हेतु छात्रावास के हेतु दिया गया था, जिस पे राव विद्या संस्थान ने जो है 2018 से लेकर के अब तक उसका पूरी तरह तहस नहस कर दिया है, और दुकानदारों को बेघर कर दिया है। 6 साल से दुकानदार जो दुकानें थी उनको तोड़ दिया गया है। जिन दुकानों की आमदनी से छात्रावास चल रहा था, वो छात्रावास है, वो भी आमदनी ख़त्म कर दी गई है। इसी तरह से दुकानदारों को बेघर करके उनको बच्चों के पेट पर लात मार दी है। और ये छात्रावास जो है, अब ये दुकानदारों को दुकान नहीं देना चाहते हैं, बार बार करने। इसके बाद जज साहब करणी सिंह जी ठीक है, लेकिन इनके जो पदाधिकारी हैं वो जो है, उनकी नीयत जो है नारद की तरह से, मंत्रा की तरह से, इसलिए वो इस कार्य में सफल नहीं होने दे रहे हैं। दूसरा, इस छात्रावास में दस्तावेज में कई विसंगतियां पैदा हो गई, जैसे स्वरूप छात्रावास कर दिया, कहीं स्वरूप राजपूत छात्रावास कर दिया। इस तरह से इन्होंने इस छात्रावास में विसंगतियां पैदा कर रहे हैं रिकॉर्ड के अंदर, और इस छात्रावास का दुरुपयोग करना चाह रहे हैं। उमेश सिंह जी सीआई साहब ने इस रतनगढ़ श्री स्वरूप राजपूत छात्रावास के बारे में अपने कमेंट्स दिए। मैं भी इस छात्रावास का सदस्य रहा हूँ और इसी समाज से हूँ, तो ये इन्होंने बताया वो बिल्कुल सही है। और ये जो कार्यकारिणी जो बनी हुई है राव विदोद जी संस्थान की, वो कार्यकारिणी के नीचे जज साहब के नीचे, जज साहब अध्यक्ष हैं, उनके नीचे के जो सलाहकार हैं वो जज साहब को गलत मोटिवेट कर रहे हैं। उनकी वजह से ये जो है इस छात्रावास की कोई काली नज़र लगी है, किसी की पता नहीं वो काली दिल कहाँ है, किसी किसका दिल। इस तरह से मांग की गई, क्या मांग थी प्रमुख समाज की बताइए। प्रमुख मांग यही है कि छात्रावास का निर्माण अगर तो उसका काम कैसे चलेगा। अर्थ की स्थिति पहले होती है, कोई भी समाज है वो बार बार पैसे नहीं देता, एक बार निर्माण के लिए दे देगा, लेकिन फिर उसमें अगर दुकानें वगैरह नहीं, हम नहीं चाहते कोई दुकानें बढ़े, लेकिन जो जगह नई जो अलॉट हुई है उसमें अगर दुकानें बना जाए तो उसमें कोई एतराज़ नहीं, उसकी आमद से हौसला काम चलता रहेगा। पहले वही छात्रावास की जो ज़मीन भूमि है उसमें अगर नहीं बनाए तो नहीं बनाए, लेकिन जो नई भूमि ली गई उसमें बनाए तो कोई एतराज़वाद नहीं है। लेकिन ये उसके में भी पर्यटन निगम के चेयरमैन हैं, तो मैं उनको बता दूं कि इस क्षेत्र में जहां से सुजानगढ़ विधानसभा शुरू होता है, सालासर उधर से पहला गांव पड़ता है। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो पूरे राजस्थान में अगर और उसके लिए आप कुछ कर सकें
बहुत पर्यटन को भी 4 चांद लगेंगे, क्योंकि सालासर सुजानगढ़ ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में प्रसिद्ध है। पूरे हिंदुस्तान से लोग वहां आते हैं। यहां जहां अपन आज हैं, यहीं से थोड़ा पीछे देंगे तो डूंगर बालाजी का ऐतिहासिक मंदिर है, जिससे भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज दोनों मंदिरों के बीच में, अभी अपन रास्ते में आ रहे थे तो आपने देखा बीच में हिरणों का झुंड आ गया था। तो काले हिरणों का जो ये अभ्यारण्य है, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ये सैकड़ों बीघा जमीन में ये बना हुआ है और हजारों की तादाद में यहाँ हिरण है। काले हिरण जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पाया है। तो यहां अगर आप एक दिन का समय निकाल के उस सेंचुरी को भ्रमण करें और उसके बाद कोई पर्यटन के हिसाब से और इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से विकसित करें तो बहुत बड़ी गुंजाइश यहाँ पर्यटन के क्षेत्र की है। पर्यटक आते हैं यहाँ, वन्य जीव प्रेमी जो खूब यहाँ अभ्यारण्य में आते हैं, यहां से चित्र लेके जाते हैं। और जो साइबेरिया साइड से, उधर से पक्षी बहुत आते हैं जो ऋतु विशेष में आते हैं और उसके बाद वापस यहां से चले जाते हैं। तो एक पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है। तो मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा समय निकाल के आज इतिहास के पन्नों में लिखने वाला कार्यक्रम हुआ है। ये हमारे बीच आप सबके अपने राव बिदा जी के वंशज गोपालपुर के राव साहब राजस्थान उच्च न्यायालय में हमारे समाज का नाम रोशन करने वाले देश में श्री करणी सिंह जी राठौड़। और सबसे बड़ी बात है कि राव बिदा जी की यहाँ स्टेचू मैंने देखी अभी, तो करणी सिंह जी को और पूरी कार्यकारिणी को और पूरे विदावत परिवार को और पूरे राजपूत समाज को धन्यवाद देता हूं। ये मनोज जी, आपकी ये सरलता ऐसी बनी रहे और हम सब ये जितने लोग बैठे हैं, बुजुर्ग आदमी का आप पे आशीर्वाद दे सकता हूं आपकी तरफ से, दे सकते हैं। और बराबर के लोगों से आपका प्यार और छोटों का आपको आरटीडीसी का मैं चेयरमैन हूं। हमारी सरकार के 4 अभी बजट 10 फरवरी को मुख्यमंत्री जी पेश करेंगे। मैं समझता हूं कि 4 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत से फैसले अच्छे किए। मैं यूरोप था, मैं बता रहा था 10 साहब को, बेगरा सिंह जी को, कि 10 लाख का बीमा जिसका यहाँ चिरंजीव बीमा है, वो पूरी वर्ल्ड में ऐसा बीमा जैसा राजस्थान में फ्री में, मतलब एक तो पैसा लेके बीमा करना तो दुनिया में सब जगह हो रहा है, निःशुल्क 10 लाख रुपए का इलाज और 5 लाख का उसमें एक्सीडेंट क्लेम। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और अगर दुनिया में कहीं नहीं है तो इस बात पे ताली बजनी चाहिए। तो एक ताली बजाओ दो। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमारे समाज के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS, जयपुर में भवानी निकेतन में एमएलए साहब मीटिंग थी, तन सिंह जी की जयंती का हीरक जयंती बनाई गई। 4 वक्ता थे, 2 वक्ता भारतीय जनता पार्टी से, माननीय गजेंद्र सिंह जी, माननीय नरेंद्र जी राठौड़, 2 वक्ता कांग्रेस से लिए, एक माननीय प्रताप सिंह जी और एक धर्मेंद्र राठौड़। मैं जो हमारी मदद करे किसी भी रूप में, जिसकी खाएं बाजरी उसकी बजाएं खादी। मैंने EWS का जिक्र मैंने भगवान सिंह साहब से एक्सक्यूज या माफी मांगते हुए मैंने निवेदन किया कि देखो इतना बड़ा फैसला किया है मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने,
गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ बैठे थे, राठौड़ साहब साथ थे। मैंने कहा ये तो मैं जो हिदायत दी उसके बाहर मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मेरा करेक्टर है जिसकी खाएं बादरी उसकी बजाएं हाजिरी। तो अगर EWS से इकोनॉमिक वीकर सेक्टर के रिजर्वेशन में जो बाधाएं थी वो जब हटी तो मैंने रिकॉर्ड RPSC से भी निकलवाया है और अगेंस्ट बोर्ड से भी निकलवाया है। और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी रिकॉर्ड निकलवाना। मैं कहूँ क्योंकि मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस सरकार में मुझे मंत्री का दर्जा है, मैं चेयरमैन हूँ, यह बात छोड़ दो। मैं क्या कहता हूँ, हर आदमी आएगा अपनी मार्केटिंग करेंगे, हो सकता है मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन पूरी तरह नहीं करना, लेकिन अगर आप जब आंकड़े निकालोगे, आंकड़े अगर आपको कोई लगता है कि भाई धर्मेंद्र राठौड़ जो बोला वो सही है, क्या मैं आप सबसे एक जनमत कर रहा हूं, EWS में सरलीकरण के बाद नौकरियों में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? ये सब अगर हुई तो एक बार हाथ खड़े करना। कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़े करना। हुई है तो अगर EWS में हमारे बच्चे नौकरी में आए, चाहे वो क्लास 4, चाहे वो LDC, चाहे वो टीचर, चाहे वो सब इंस्पेक्टर, चाहे RAS, तो हमारे बच्चों को नौकरियां लगना शुरू हुई। और इस जमाने में नौकरी से बड़ा कोई कितना ही बड़ा नेता हो, कोई कितना ही बड़ा नेता हो, सुनो दस साहब, कोई कितना ही बड़ा नेता हो, इस जमाने में एक सरकारी नौकरी अब सिफारिश से नहीं लगा सकता है क्या? कितना ही बड़ा नेता हो, सिस्टम है। लेकिन रिजर्वेशन एक ऐसी चीज है, रिजर्वेशन एक ऐसी, मैं आपको इतनी गंभीर बात कर रहा हूं, एक मात्र ऐसी चीज है रिजर्वेशन जिसकी वजह से नौकरियां जी नहीं, वो बात लेकिन मैं जो कह रहा हूं रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, जिससे नौकरियां मिलती हैं। पुलिस के सिपाही की भर्ती कितनी हो गई आप पता लगाना। जब ये स्थितियां बनी है, हमारे समाज को कोई रखवाला या कोई मानता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो ये कहूंगा, बाकी तो आप अपना, यहाँ बीजेपी के नेता भी हैं मंच पे, कांग्रेस के नेता भी हैं, हम सब हैं। मैं वो बात कर रहा हूँ और मैं ये दावा भी कर रहा हूँ, मैंने गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से भी कही, मैंने राठौड़ साहब से भी कही कि राजस्थान में जैसा राजस्थान में EWS का सरलीकरण किया जैसे वैसा का वैसा सरलीकरण भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। और उसके बाद देखना आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरियां हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरियां, वो चाहे रेलवे की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे भारत सरकार के जितने पद हैं, चाहे IAS की हो, उसमें कितनी वृद्धि होगी। हमने इतना ही कह के, क्योंकि समाज का कार्यक्रम है और ये वो करेंगे। अगर भारत सरकार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जैसा यहाँ किया है राजस्थान में वैसा करते हैं तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा मैं भी जो उनका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा। विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं बताएं। कि वैसे तो इस क्षेत्र में हमारे विधायक जो हैं मनोज मेघवाल जी बहुत सक्रिय हैं। ऑलरेडी इन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिलके, और मैं समझता हूं कि जितना काम पिछले 50 साल में नहीं हुआ होगा उतना सुजानगढ़ विधानसभा के हर गांव और डाणी में विकास हुआ है। ताल छापर पूरी एशिया का सबसे बड़ा सेंचुरी है। यहाँ पे पर्यटन की और संभावनाएं क्या होंगी? अभी मन से भी बात उठी है, मेघवाल साहब ने, मनोज जी ने भी मुझे भी लिख के दिया है, मुख्यमंत्री जी को लिख को दिया है। तो जितना मैक्सिमम संभव होगा इस एरिया में टूरिज्म के मामले को लेके जो संभव होगा वो सब इस पे ध्यान करेंगे। मैं, मनोज मेघवाल जी, विधायक साहब, हमारे जिलाध्यक्ष भंवरलाल जी शर्मा और सभी हम जो कांग्रेस के यहाँ लीडर हैं, सब मुख्यमंत्री जी से मिलके जोरदार पैरवी करेंगे। और मुख्यमंत्री जी खुद आप जानते हो कि वो कहते हैं कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। तब मांग करेंगे तो ज़रूर हमारी मांग पे वो गौर करेंगे। सर, क्षेत्र चूरू जिले में एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र है और आस्था केंद्र भी है, डूंगर बालाजी है, डूंगरा माताजी मंदिर है, परंतु पर्यटन के लिहाज से पूरा क्षेत्र पिछड़ा है और किसी भी सरकार ने अभी तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आप क्या कह रहे हैं? अशोक गहलोत जी की सरकार ने सब तरफ ध्यान दिया है। रिलीजियस टूरिज्म सर्किट बनाए हैं, शेखावाटी सर्किल बनाया है, वागिड़ सर्किल बनाया है। ऐसा कोई नहीं, ये भी अगर सर्किट बनने वाली स्थिति होगी
तो यहाँ भी सर्किट बनाया जाएगा। उसकी फिजिबिलिटी क्या है ये विधायक महोदय पूरा घूम के और ये मुख्यमंत्री जी से मिलके बताएंगे तो जरूर घोषणा होगी। में शामिल हुए, क्या कहना है? राव बिदा जी की आज 580वीं जयंती थी और उसके तहत यहाँ कार्यक्रम रखा गया था। उसमें माननीय धर्मेंद्र सिंह राठौड़ और हम सब लोग सम्मिलित हुए। आज चूँकि पर्यटन मंत्री और पर्यटन का ये क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करूंगा कि पिछले दफ़े उन्होंने 2 करोड़ रुपए इस क्षेत्र को दिए थे, जिसमें से करीब 2.25 करोड़ रुपए छापर जो सेंचुरी है वहाँ के डेवलप करने के लिए दिए और 30 लाख रुपए यहीं जहाँ अपन खड़े हैं बिदास गोपालपुरा में उसके लिए दिए हैं, यहाँ डेवलप करने के लिए। तो पर्यटन के लिए पहले भी दिए और मुझे उम्मीद है कि आज चेयरमैन साहब आए मुख्यमंत्री जी तक इस बजट में, तो हाँ और भी बहुत कुछ हम उम्मीद करते हैं कि मिलेगा। चेयरमैन साहब श्री धर्मेंद्र सिंह जी और उनके साथ हमारे करनी सिंह जी के रिश्तेदार मेघराज सिंह जी पधारे हैं, आशो सिंह जी सूरपुरा पधारे हैं और एमएलए साहब पधारे हैं, हमारे सुजानगढ़ के यहाँ की सरपंच पधारी है। इन सब का आभार। आज राव बिदा जयंती की 580वीं जयंती मनाई गई। ये विदाउट समाज के मतलब आगे बढ़े, समाज में क्या कमियां हैं उनको हटाएं, आदि आदि विचार विमर्श के लिए ये आयोजन किया जाता है। यहाँ के आयोजन की आज की सारी रूपरेखा मैंने बयान की है। शमशेर सिंह राठौड़, डूंगरा साथोड़ा।